शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी विश्व में, भारत तथा अन्य सभी देश में बाबा के बच्चे शुभ आरंभ कर रहे हैं एक ऐसे प्रयास का जिसमें ज्वालामुखी याद से सारे विश्व को प्रभु प्रेम, शांति और शक्ति का प्रदान करेंगे। हम सभी के मन में बाबा ने एक ही शुभ संकल्प दिया है कि हम सभी को हमारी एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से ज्वालामुखी याद के द्वारा सारे विश्व का जो भी पुराना नेगेटिव जो भी वातावरण है, जो भी जिस भी प्रकार की अशुद्धि हैं, उनको हम ज्वालामुखी याद के द्वारा भस्म करें। जैसे हर आत्मा को परमात्मा का प्रेम वर्षा, उनका अपना जन्म सिद्ध अधिकार, उसकी स्मृति आए और हर प्रकार के दुख और अशांति हर एक के मन से दूर हो जाए, विश्व से ही दूर हो जाए। तो 3 दिन के लिए हम सभी ऐसी स्थिति बनाएंगे और स्थिति का आधार है स्मृति रखेंगे, जिससे हम सारी विश्व को लाइट और माइट का प्रकाश दे सकें, सबको ज्ञान का प्रकाश मिले, आत्मिक बल बढ़े और विश्व परिवर्तन हो। ये दुखी और अशांत दुनिया बदलकर अति सुखमय, शांतमय संसार बन जाए। बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं, जिस स्थिति में रहकर हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, ज्वालामुखी याद रहे, इसका अनुभव करेंगे। तो उसमें बाबा कहते हैं कि बच्चों को जो भी स्थिति बनानी है, उसका महत्व स्वयं के लिए क्या है और विश्व की सेवा क्या कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम सभी अनुभव करेंगे। हम बच्चों के लिए बाबा ने जो हम सभी के जीवन का आधार है, जो भी अभ्यास हम करते हैं, स्थिति बनाते हैं, वो सत्य पिता के सत्य ज्ञान के द्वारा। तो सबसे पहले हम अशरीरी स्थिति क्या होती है उसका अभ्यास करेंगे और इस स्थिति में रहकर हम स्वयं में जो हमें प्राप्ति करनी है, उसके साथ साथ विश्व को जो प्रकाश मिलना है, वो इस स्थिति के द्वारा मिले। स्थिति का आधार है स्मृति और स्मृति का आधार है समझ, ज्ञान। तो पहले हमें ये समझना होगा कि अशरीरी क्या होता है, वो स्थिति क्या है। तो बाबा ने समझाया है कि मैं और मेरा, एक तो मैं और मेरा, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, परंतु जीवात्मा होने के नाते मैं आत्मा इस जीव में हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। तो सबसे पहले ये समझ जरूरी चाहिए कि मेरा शरीर के साथ क्या संबंध है।
तो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और इस तरह का आत्मा का परिचय विस्तार में हम सबको है। हमें 3 बातें याद रखनी है शरीर के साथ संबंध के लिए, और उसके आधार से फिर सिमरती रहेगी। सिर्फ ये समझना मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, वह तो सत्य नहीं है। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, परंतु मुझे अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है। तो आप थोड़ा सा एकाग्रता से और ध्यान से सबसे पहले 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हम कर्म योगी हैं, हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं। दूसरा, यह संसार एक बेहद का नाटक, बेहद का ड्रामा है, मैं पार्टधारी हूँ। और तीसरा, मैं इस रूहानी यात्रा पर हूँ और यात्रा में मुझे रथ की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। चाहे हमारी यात्रा बुद्धि की है, परंतु बुद्धि का भी तो तभी प्रयोग होता है जब आत्मा शरीर में है। तो हम यहाँ पर अपनी स्मृति का परिवर्तन कर रहे हैं कि कर्म क्षेत्र को हम लोग 2 तरह से लेते हैं। एक है कि जैसा हम बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसा फल हमें प्रत्यक्ष मिलता है। और दूसरा क्षेत्र को हम लोग फील्ड भी कहते हैं। तो किस तरह से मुझे जो भी मेरे सामने नेगेटिव बात आए, कोई भी विरोधी बात आए, कर्म भोग आए, उसको मुझे कर्म योग में बदलना है। तो सदा ही अगर ये याद रहता है कि जैसा कर्म मैं करूंगी, जैसा बीज मैं बोऊंगी, वैसा मुझे फल प्राप्त होगा। आत्मिक स्थिति में रहकर और बाबा की याद में हर कर्म करना, वह कर्म योगी के लक्षण हैं। तो मैं इस समय पर शरीर को ऐसे लेती हूँ कि मुझे ये सब कर्म इंद्रिय कर्म करने के लिए उपलब्ध हैं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुंह से बोलती हूँ। ऐसे हर कर्म इंद्रिय से मैं कर्म करती हूँ। आत्मिक स्थिति में होने से कर्म इंद्रिय अपने संयम में रहती है, जितनी आवश्यकता है उतना कार्य करती है। मुझे इसका मालिक बनकर हर कर्म इंद्रिय से सत्कर्म कराते रहना है। मैं एक पाठधारी हूँ, तो शरीर एक चोला है। चोला ग्रहण किया जाता है और फिर जब पाठ पूरा होता है तो उतार देते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो अगर शरीर से मेरा संबंध है तो इस तरह से है, जैसे मैंने पाठ बजाने के लिए हम सभी को भिन्न भिन्न तरह का, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, हर एक को अलग अलग रंग रूप पाठ बजाने के लिए मिला है।
तो इसमें अपने चोले से मोह की तो बात नहीं है, परंतु इस चोले को मैं संभालूं और अपना पार्ट मैं बजाऊं तो एक न्यारेपन की स्थिति आएगी। और तीसरा, शरीर जो है एक वाहन है, इंस्ट्रूमेंट है। यात्रा पर वाहन की जरूरत होती है, तो मुझे शरीर का प्रयोग, मेरा संबंध शरीर से ऐसे है, मैं रथवान हूं और इस रथ को चलाने वाली हूं। तो इन तीनों बातों की स्मृति से आत्मिक स्मृति और शरीर से मेरा संबंध, तो जब ये स्मृति होगी तो उससे अशरीरी बनना स्वाभाविक होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तो देह का अभिमान न हो और देह का भान किस आधार पर हो कि ये मेरा एक वस्त्र है, पाठ बजाने के लिए है, यह एक वाहन है और मुझे कर्म करने के लिए एक साधन मिला हुआ है। तो जब आपकी वृत्ति में, स्मृति में ये बातें रहेंगी तो शरीर से न्यारा, शरीर से किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। जीवन में बहुत आवश्यक है कि जैसे मैं आत्मिक उन्नति के बारे में सोचती हूँ, हम दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, इसी तरह से शरीर को संभालना तो होता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान तो रखना होता है, लेकिन वो सब करते हुए भी मैं शरीर से न्यारी हो सकती हूँ। तो हम लोग 2-3 मिनट के लिए अपने शुद्ध स्वमान न केवल मैं एक छोटी सी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, परंतु पवित्रता, शुद्धि मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं को एक बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आनंदमय स्थिति इस एकाग्रता से इस देह से उपराम सृष्टि मंच से ऊपर पांच तत्वों से भी पार जो मुझ आत्माओं का
रहने का स्थान है, मेरा घर है, मुक्ति धाम, साइलेंस। यह मेरी मंजिल भी है। इस स्मृति के आधार पर मैं आत्मा परम पिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी सदा शिव बाबा की संतान हूँ। वह मुझ आत्मा के परम प्रिय पिता शिक्षा शिक्षक और सतगुरु भी हैं। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के समीप निराकारी दुनिया में अपने घर में बहुत ही समीप हूँ। इस तरह से अपने पिता का प्यार पाते हुए शांति के सागर से शांति लेते हुए सर्वशक्तिवान से शक्ति भरते हुए मैं आत्मा इस शरीर में फिर पधार कर अवतरित होकर सृष्टि मंच पर अपना पार्ट बजाने के लिए एक कर्म योगी जीवन निस्वार्थ विश्व सेवा के निमित्त पार्ट बजाने के लिए इन कर्म इंद्रियों का आधार लेती हूँ। जितना भी संभव हो दिन में बार बार यह श्रेष्ठ आत्मिक स्मृति बनाते हुए कर्म भी करिए और जो हमारा 8 घंटे का अभ्यास है बैठ कर के भी अभ्यास करेंगे, कर्म करते भी अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहेंगे और अपनी हर कर्म इंद्री को संयम में रख केवल सेवा प्रति ही यूज करेंगे। लौकिक दुनिया में होते हुए भी एक अलौकिकता, रूहानियत और सदा हर्षित मुक्त
रहकर हम अपना पार्ट बजाएंगे। अशरीरी अवस्था से एक ऐसा हल्कापन और ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो एक फरिश्ते के रूप से अपने शुद्ध और शुभ संकल्पों के आधार से जहाँ भी जिस प्रकार के सेवा की आवश्यकता हो वहाँ पर मैं पहुँच सकती हूँ। और बेहद में जाकर सारे विश्व के प्रति मैं शुभ भावना और शुभकामना से सर्वात्माओं की जो भी शुभकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर सकती हूँ। अशरीरी अवस्था, बिंदु रूप, फरिश्ता रूप, इस स्थिति में बाबा की याद निरंतर प्रेम भरी एक ज्वाला की तरह जिसमें मेरे सब पुराने संस्कार, स्वभाव भस्म होते जाते हैं और इसी ज्वालामुखी याद के द्वारा सब तक बाबा का संदेश पहुंचे। और सभी आत्माओं को सहयोग मिले जो हर आत्मा अपना सब कुछ पुराना भस्म कर सके। यही एक शुभ और दृढ़ संकल्प है कि सारा पुराना विश्व परिवर्तन हो, नव सृष्टि का निर्माण हो, नव युग का आरंभ हो। हम सभी इस तपस्या तप के द्वारा ज्वालामुखी याद के द्वारा अपनी अशरीरी स्थिति के द्वारा साइलेंस में रहकर अपने पिता की याद में सभी के प्रति सदा ही
उच्च भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं सदा हदों से पार मैं और मीरा को बाबा का विश्व की सेवा के लिए समर्पण करूं। निसंकल्प, निश्चिंत, सदा अचल अडोल, एक रस स्थिति में मैं अपनी इस यात्रा पर सदा ही आगे बढ़ती रहूं। और ऐसी ही मेरी शुभकामना सबके प्रति है कि हम सभी इस ज्वालामुखी याद की यात्रा पर निरंतर रहें, जिससे बाबा के साथ साथ हम सभी भी विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का कार्य करें। ओम शांति। ओम शांति।